मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है और जन समर्थन भारी मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई भी दे रहा है। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस भी है, क्योंकि इस बार अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस इस बार भी आमने सामने है और आने वाले समय में कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा के जरिए चुनावी मैदान में उतरेगी। 7 यात्राएं कांग्रेस की तरफ से शुरू की जाएगी और 5 यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए इंडिया डेली लाइव लगातार लोगों के बीच जा रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ वो इस बार चुनावों में वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। तो दमोह में मेरी इस वक्त मौजूदगी है और तमाम लोग दमोह के मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे ही आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनावों में। आपका नाम? पन्नालाल राय, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष दमोह। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनावों में? मुद्दे ये है कि सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि आज आप लोग देख रहे हैं समाज में इतना नशा परसों जा रहा है कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो आगे नहीं उतर पाए, वो गत की ओर पहुंच रही है। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का यही मुद्दा है कि शराब मुक्त भारत होना चाहिए। शराब मुक्त भारत होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव? देखिए, शराब और मांस से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी अपने आप को हिंदुत्व कहती हैं और पूरी विधानसभा में इतना भयंकर पापाचार बढ़ रहा है। मांस की इतनी भयंकर दुकानें खुली हुई हैं, अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं और अवैध शराब का इतना व्यापार है कि हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। नशा और मांस, एक पार्टी 50 साल राज करने के बाद कहती है कि हम नाली सीसी बनवाएंगे और दूसरी पार्टी अपने आप को हिंदुत्व कहती है, जहां पापाचार बहुत भयंकर तीव्र गति से बढ़ रहा है। मांस की और अवैध कितनी दुकान हो गई शराब की, जिसकी कोई बात। सरकार की तरफ से क्या कामकाज यहाँ पर कराया गया अगर दमोह की बात करें? जी, यहाँ पर अभी कोई काम नहीं कराया है सरकार की तरफ से। और जितनी भी है नशा मुक्ति है, नशा मुक्त होना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान भी होना चाहिए और सभी चीजों से मुक्त होना चाहिए। जहाँ देखो वहीं कच्ची का मारा चलते हैं, शाम को पी लेते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं और एक दूसरे से गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। यही चल रहा है, नशा मुक्त होना चाहिए भारत। दमोह में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है? देखिए, दमोह मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 35 साल लगातार राज किया। यहाँ जयंत मलैया जी जल संसाधन मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, महत्वपूर्ण पोस्टें उनके पास रही। उन्होंने सिर्फ विकास किया है तो अपने कॉलेज का विकास किया। जनता की मूलभूत समस्याएं अभी भी यथावत हैं। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा था क्या मुद्दे होंगे, तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये प्रमुख मुद्दा है। अभी आप देख रहे थे पटवारी लोग यहाँ से नारे लगाते हुए निकले। सरकार कह रही थी कि कांग्रेस के समय में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार जब से आई है विकास लगातार हो रहा है। देखिए, 50 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश में और मात्र हमें 15-18 साल मिले हैं विकास करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब गड्ढों में सड़क हुआ करती थी। आज आप देखें कि चारों तरफ जहां बिजली, पानी और सड़क की अव्यवस्थाएं थी, उन सबसे मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारे साथी मित्र कह रहे हैं कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। विकास अगर देखना है तो आप पूरे मध्य प्रदेश में जाइए। यहाँ दमोह जिले में देखे इतनी परियोजनाएं जो लागू हुई हैं वो माननीय वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया जी के ही समय हुई है। सदरी योजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। पानी से दमोह में क्या क्या हुआ है अभी तक? दमोह में पानी की जो बड़ी समस्या थी और विद्युत की जो समस्या थी, उससे दमोह वासियों को निजात मिला है। आप हकीकत से रूबरू हो जाके ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये लोग पहले भी करते थे ऐसे दावे, अभी जनता ने इसलिए इनको नकार दिया था 2018 के इलेक्शन में। वो तो सत्ता को जीत खरीद फरोख्त करके सत्ता में आ गए हैं। हमसे निवेदन है आपसे, आप यहाँ आई हैं तो जरूर यहाँ की जो योजना बताएं भारतीय जनता पार्टी के। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास कैसे नहीं, आप जाके देखिए। विकास नहीं हुआ तो और लोग भी बताएंगे आपको पूरे दमोह शहर विकास हुआ है यहाँ पे? विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास में तो अपने यहाँ पहले यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे बहुत सारे। ये अब गड्ढों से निजात मिल गई और लाइट की अव्यवस्थाएं थी जो कि वो भी पूर्ण हो चुकी है। लाइट कभी गोल नहीं होती हमारे यहाँ। सरकार कह रही है विकास हुआ है। जी, सभी सेक्टरों में विकास हुआ है। एक समय जो था उससे का आप अगर पैमाना देखें तो कई गुना ज्यादा, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा और भी सेक्टरों में जिनमें काम हुआ है सभी का उसमें। पीएम आवास योजना और लाडली बहना योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है? दमोह के लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है? बिल्कुल। सरकार से खुश है? सरकार से आप देख रहे हो जैसे कि बताया गया कि गड्ढे नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ की रोड ही देख लिए आप, कैसी स्थिति है यहाँ की रोडों की। ये है, आप घंटा घर पे चले जाइए, यहाँ पे रोड देख लीजिए, एक बैरियर लगा दिया गया क्योंकि वहाँ गड्ढा, जबकि बूदा बहू का मंदिर वहाँ पे है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे से मिली हुई है, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। स्वास्थ्य, शिक्षा पर एक भी काम यहाँ पे किए हों तो बता दें। बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। ठीक है, ठीक है मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यदि इन्होंने विकास किया है तो आप इतनी
लालच वाली योजना क्यों दे रहे हो? सारी योजनाएं भूल चुके हैं जो लोग, विकास की भी भूल चुके हैं, शिक्षा की भी भूल चुके हैं, लेकिन एकदम पड़ा है कि हम किसको क्या दे दें ताकि हमें वोट मिल जाए। वोट में जैसे वोट की वजह से ये तमाम चीजें जुमलेबाजी की जा रही है, लोगों के बीच जाकर तमाम जैसे रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है ऐसा? ये तो है, परंतु दमोह शहर में सबसे ज्यादा हम सर्वप्रथम कहेंगे ईसाई मिशनरियों का ही आतंक है। संपूर्ण दमोह जिले में ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का केंद्र बना है। दमोह में गंगा जमुना जैसे स्कूल अन्य भी संचालित हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कई स्कूल ऐसे हैं जिन पर प्रशासन ने नोटिस तो जारी किया, जैसे आप मान लीजिए गंगा जमुना स्कूल, कुर्की आदेश किए एसपी साहब ने, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, खत्म हो गया। भाजपा ने काम किया, भाजपा ने कार्रवाई कराई, परंतु ये धर्मांतरणकारी, चाहे वो आधारशिला संस्थान के विवेकलाल, विवर्तलाल, अजयलाल हो, चाहे गंगा जमुना स्कूल जैसे चलाने वाले अनेक लोग हों, इन लोगों का ही संरक्षण हुआ है, तभी तो आज इतने पनप पाए हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार दमोह के? यहाँ दमोह में सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे चरम सीमा पे गौ हत्याएं हो रही हैं। गौवंश को तस्करी करके और पास के जो जिले हैं वहाँ पर भिजवाया जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में भिजवाया जा रहा है। दमोह जिला जो है गौवंश हत्या की सबसे बड़ी मंडी है। जहाँ के विधायक आते हैं आप लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए आते हैं? कभी नहीं, ना तो यहाँ विधायकों का तो कोई वो है ही नहीं, वो तो सब मिले हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे वो बीजेपी का हो। 2 साल से तो हम लोगों ने विधायक जी वो देखा नहीं यहाँ पे। 2 साल से नहीं देखा? हाँ, जब से जीत के गए हैं तब से। समस्याएं जो होती है किसके पास लेकर जाते हैं? समस्याएं जाते हैं लोग, चक्कर काटते हैं, क्या करें। आप 2003 में जब सत्ता में 2003 के बाद बीजेपी आई थी, तब से आप देखिए विकास कितना हुआ है। 2003 में मैं खुद आम मतदाता हूँ, मैं ये आधा किलोमीटर दूर में पानी भरने गया, 1-2 डिब्बे, और उस समय लाइट 6 घंटे मिलती थी। आप ध्यान करिए, उस समय लाइट 6 घंटे लोगों को मिलती है, और कई दूरदराज गाँव में लाइट थी भी नहीं। जी बिल्कुल, ये तो सही है। पानी की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था भी सही रही हुई है, ना अभी शिक्षा की व्यवस्था। अगर आपके यहाँ मध्य प्रदेश में और अगर आपके यहाँ दमोह में देख लो, क्या लग रहा है सरकार को क्या चीज करने की, सही करने की जरूरत है? मैम सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर ने हमारी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप मैम थोड़ी से आगे जाकर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, अस्पताल को देख सकती है कि आज से 10-15 साल पहले जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, उस समय अस्पताल का स्तर क्या था और आज का स्तर है क्या, ये डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। इनने बोला ना कि आपने किया क्या तो बताएं, तो हम हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी अस्पताल हमारे सामने है। पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी की गौवंशों की हत्याएं हो रही है। कैसा? गौवंशों की हत्याएं हो रही है? नहीं, गौवंश की हत्या हो रही है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है। हाँ, कमी है, गौ हत्या हो रही है, ये हम मानते हैं, ये हमारी कमी है कि गौ हत्या हो रही है, मगर उस पर तुरंत कार्रवाई। 2 साल से विधायक नहीं आ रहे हैं? नहीं, विधायक जी तो देखने मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है। बिल्कुल। कहाँ जाएंगे लोग यहाँ के? वो भगवान भरोसे। तो कैसे सुनी जाएगी समस्याएं, कैसे ठीक होगी? कैसे ठीक होगी? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार है और भाजपा का विधायक बनेगा तो समस्या हल होंगी। अगर समस्या हल ना होती तो इतने सालों से क्या चल रहा होता। देखिए, आवास योजना, लाडली बहना योजना, सम्मल योजना, इतनी अनेकों योजनाएं हैं जो शासन दे रहा है और लाभ भी ले रहे हैं, और उसी शासन पे इल्जाम भी लगा रहे। कुछ नहीं मिला, अगर रोड नाली ना मिली तो 4 बजे सुबह पानी के कुप्पे लेके लोगों में नाराजगी भी है। जो योजनाएं सरकार चला रही है लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा क्या? नहीं, परिवर्तन काहे को होगा? हमारी योजना हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। आप बता दें किसी बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा मैडम। सरकार से नाराजगी है? जी। क्या चीजें हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? जी भाई, विकास नहीं हो रहा मैडम, विकास नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है? जिस हमारे बजरीवाड़ में, जी बजरीवाड़ नहीं मैडम, बजरीवाड़ नंबर 6 में बजरीवाड़ नंबर 6 में रहते मैडम, जहाँ पर वहाँ का देख लें रोड वगैरह एक भी नहीं बना, रोड नहीं बना है, और गरीबों को कुटी नहीं मिल रही मैडम। क्या मैडम क्या है कुटी? नहीं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा मैडम। 200 पार आएंगी सीटें भाजपा की। 200 पार मतदाताओं में भाजपा को वोट दूंगा। लहर किस तरफ देख रहे हैं इस बार? लहर किस तरफ है? कांग्रेस? बीजेपी तो प्रदेश में तो आएगी, पर दमोह में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दमोह में परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल होगा। परिवर्तन होगा दमोह में? बिल्कुल मैम होगा। कौन सी पार्टी आएगी, क्या लग रहा है? मैम कह नहीं सकते मैम कौन सी पार्टी आएगी। किसके साथ है दमोह के लोग, किसके साथ है, क्या लग रहा है? दमोह के लोगों का अभी कोई विचार नहीं है, और दमोह के लोग वो बहुत गोपनीय है। और अभी पीएम आवास योजना की बात तो मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। पीएम आवास योजना में इतना जघन्य भ्रष्टाचार है मैडम, मेरे पास फुल सबूत है। कम से कम एक अरब के करीब को
पीएम आवास योजना में नियम के विरुद्ध, हम कोई की भी हो भाई, नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है। जो नियम में चालू होना चाहिए, गरीब आज भी वंचित है। गरीब के अब 2017 से पता कर लो, किसी को 2.5 लाख रुपए नहीं मिला और 23 वालों को 2 लाख 2.5 लाख मिल गया। यदि इस प्रकार का जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, अपन शिकायत भी करते, लेकिन भ्रष्टाचार पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जैसे कि बताया गया कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर पालिका कांग्रेस की है, तो बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में, वो क्यों नहीं रोक रहे, वो क्यों इसको देख रहे हैं? और दूसरी चीज, अच्छा, आम आदमी पार्टी देखिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कह रहे हैं बिजली फ्री, पहली गारंटी बिजली दी जाएगी फ्री। आम आदमी पार्टी कह रही है बिजली फ्री दी जाएगी, किसके साथ होंगे फिर? कहीं नहीं दी जाएगी, कहीं नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी बिजली फ्री, कभी नहीं दी जाएगी, कभी नहीं दी जाएगी बिजली फ्री। और जब तक कांग्रेस भी कह रही है 1500 रुपए दिए जाएंगे हमारी सरकार आती है तो। हम तो दे रहे हैं, अभी उनके कहने से क्या होता है? ये तो सब बंद हो जाए, उनके कहने से क्या होता है? अभी मामा ने बिल माफ कर दिए हैं सितंबर से। बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। आप अभी मैंने खुद बिल भरा है, अपना खुद भरा है, कभी बिल किसी का माफ नहीं हुआ है। और मैडम मैं तो बिल दिखा सकता हूँ, मेरा तो माफ हुआ है, मैंने तो देखा है। अभी मैडम सरकारी स्कूलों में चले जाओ आप, वहाँ जाओ 5-7 दिन के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और उसमें 400 रुपए, एक को 200 रुपए, इतने भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है जो बीजेपी सरकार। और इन्हीं की सरकार में दमोह लास्ट में आया। यहाँ पे लोगों की आदत क्या हो गई है, बच्चा आपने पैदा किया है तो गणता उसका बीजेपी करेगी। जब यहाँ विधायक कांग्रेस का है, जब यहाँ नगर पालिका बीजेपी है और आरोप आप बीजेपी, जब विधायक आपने चुना है, जब नगर पालिका आपने चुनी है तो आप विकास उनसे, ये गलत है। नगर पालिका का पार्षद है, नगर पालिका आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कह रहे फ्री बिजली देंगे। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो फ्री दे देंगे। ये ऐसा नहीं, किसी सरकार के बस में नहीं है इतना। दिल्ली में इतना विकास कराया तो है, तो हमारे यहाँ भी विकास हो रहा है। सीएम राज्य स्कूल जैसे उन्होंने खोले हैं, हमारे यहाँ सीएम राज्य स्कूल खोले जा रहे हैं। नहीं चाहिए, फ्री तो मिलना ही नहीं चाहिए। रोजगार उपस्थित कराएं, दमोह में रोजगार है कहाँ? किसी भी युवा को रोजगार की है ही नहीं, रोजगार के लिए मर रहा है। कोई भी बंदे को 4000 से ज्यादा का काम नहीं मिलता है, परेशान है, कौन करेगा काम? कहाँ जाते हैं फिर? बाहर जाते हैं काम काज के लिए, दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली जाके निजामुद्दीन में जाके देखिए, यहाँ से पर डे 500 व्यक्ति पलायन कर रहा है। पलायन की समस्या। हाँ, बताइए ना, कहाँ है रोजगार? रोजगार का कोई साधन ही नहीं यहाँ पे। रोजगार का साधन नहीं है। देखिए, यहाँ ये भारत भूमि है जहाँ पवित्र गंगा माई बहती हैं। इन वर्तमान सरकारों को और पूर्व सरकारों को शर्म लगना चाहिए। जहर बेच रही भाई, शराब जैसा जहर हमारे समाज में भिजवा रही हैं, इनको शर्म लगनी चाहिए। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी भारत भूमि में सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, फल फ्रूट सारी चीजें व्यवस्थाएं भोजन की हैं, सारी चीज सिर्फ, लेकिन ये जहर भर बंद हो जाए। दमोह की जनता चाह रही है, इसलिए दमोह की जनता चाहती है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, परिवर्तन होगा यहाँ पे? निश्चित होगा। देखो, कांग्रेस का यहाँ विधायक है, निश्चित होगा। विकल्प आना चाहिए, तीसरा विकल्प। भाजपा यदि अपना विधायक चाहती है तो केंद्र स्तर की एजेंसी से दमोह की ईसाई मिशनरी और गंगा जमुना मिला। भैया ने बताया कि दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में काम मिला। ये स्थिति, आप दिल्ली में इतने रोजगार दिए हैं सरकार ने, केजरीवाल जी ने पंजाब में दिए। बिजली फ्री करने का भी एक तरीका है, उसके बाद भी बिजली कंपनी फायदे में। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तीसरा विकल्प है इस देश का। तो देखिए, लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, सरकार योजनाएं चला रही है, लोगों तक वो योजनाएं ठीक तरह से नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए नाराजगी भी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि विकल्प की जरूरत भी और परिवर्तन होगा, दमोह में बड़ा परिवर्तन होगा, लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कामकाज सरकार की तरफ से कराए गए हैं, उनका जो फायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। विकास भी यहाँ पर बहुत धीरे हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या है, युवा बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है। कई चीजों को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि देखना चुनावों में ही होगा कि दमोह के लोग और मध्य प्रदेश के लोग किस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। दमोह से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया टेली लाइव।